Good morning class. This is your environmental studies class for class 3rd. So in previous video we had completed our chapter number 5. We also done question answer and exercises of this chapter, and the PDF was also sent on your WhatsApp group. So from today class we are going to start the revisions. So first chapter of our revision is chapter 1, body and sense organ. So take out your book and notebook and let's start revision. बॉडी एंड सेंस ऑर्गन, इसमें आपने देखा था कि बॉडी के बारे में बताया गया था। पहले ऑर्गन्स क्या होते हैं वो बताया गया था, फिर ऑर्गन कितने पार्ट्स में होते हैं, तो उसका 2 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, ऑर्गन क्या होते हैं, जब कोई बॉडी का पार्ट जो है मिलके कोई काम करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। ये आपको अच्छे से पता है कि ह्यूमन बॉडी क्या है, एक मशीन है, वो मशीन की तरह काम करती है। हमारा जो ऑर्गन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स और इंटरनल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स का एग्जांपल भी आपने देखा था, इंटरनल ऑर्गन्स का भी। एक्सटर्नल ऑर्गन में मेनली हेड, ट्रंक, लिम्स आए थे, जिनको हमने पढ़ा था। ठीक है, मैं बस एक रिव्यू दे रही हूँ, उसके बाद से मैं एक्सरसाइज ही आपको एक्सप्लेन करती चलूँगी। ट्रंक आपने देखा था, फिर लिम्स जो हाथ पैर होते हैं उनको हम लिम्स कहते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स में आपने देखा था ब्रेन, लंग्स, स्टमक, हार्ट। जो हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनको हम इंटरनल ऑर्गन कहते हैं, और जो बाहर होते हैं जिसे हम देख सकते हैं उन्हें हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं। अब ब्रेन है, हार्ट है, लंग है, ये तो आप देख नहीं सकते, तो आपके बॉडी के अंदर है, बट लिम्स हुआ, ट्रंक हुआ, हेड हुआ, ये आप देख सकते हो, तो इसलिए ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं। फिर आपने सेंस ऑर्गन पढ़ा था। सेंस ऑर्गन क्या होता है, अपनी जो ऑर्गन हमें हमारे सराउंडिंग को समझने में, महसूस करने में सहायता करते हैं उनको हम सेंस ऑर्गन कहते हैं। और ये टोटल कितने होते हैं, तो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। और इन 5 सेंस ऑर्गन्स के आपने वर्क देखे थे जिसे हमने डिटेल स्टडी किया था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उसके रिवीजन को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन आंसर। तो अपनी टेक आउट योर नोटबुक एंड लेट्स स्टार्ट रिवीजन ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो देखिए क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एन ऑर्गन। ऑर्गन क्या होता है, तो अभी बताया, सम पार्ट्स ऑफ बॉडी वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए फंक्शन। देखिए, बड़ा देख के या 2-3 लाइन देख के घबराना नहीं चाहिए कि बड़ा है मैं नहीं लर्न कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, ऐसा नहीं होता है। आप इसको पढ़िए, जैसे टुकड़े टुकड़े पढ़िए, ऐसे पढ़िए 2-2 वर्ड्स को लेके। सम पार्ट्स ऑफ बॉडी वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए फंक्शन, दीज पार्ट्स आर कॉल्ड ऑर्गन्स। कैसे पढ़ेंगे, सम पार्ट्स of body work together to perform a function, these parts are called organs। बॉडी के कुछ पार्ट जो हैं एक साथ मिलकर कोई फंक्शन करते हैं, कार्य करते हैं, तो ऐसे पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, सेकेंड है, व्हाट आर एक्सटर्नल ऑर्गन, नेम सम एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। एक्सटर्नल ऑर्गन क्या होते हैं, कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन्स के नाम बताइए। तो अभी रिव्यू में भी मैंने बताया ही है, फिर भी हम देखते हैं। द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट कैन बी सीन आर नोन एज आवर एक्सटर्नल ऑर्गन। द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट कैन बी सीन आर नोन एज आवर एक्सटर्नल ऑर्गन। देखिए, मैं इसीलिए तोड़ तोड़ के पढ़ रही हूँ कि आप भी इस तरह से पढ़ने को सीखें। और प्लीज़, मैं पढ़ रही हूँ तो मेरे साथ आप उस आंसर को बोलिए, तो और उसी पैटर्न पे बोलेंगे तो आपको लर्न जरूर हो जाएगा। तो बॉडी का वो पार्ट जिसे हम देख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, हेड, चेस्ट, हैंड्स, लेग्स एसेट्रा। उसका एग्जाम्पल क्या है, हेड है, हेड हम देख सकते हैं, चेस्ट भी हमें दिखता है, हैंड्स हुआ, लेग हुआ, ये सब हमारे क्या होंगे, एक्सटर्नल ऑर्गन्स होंगे। ठीक है,
थर्ड है वाटर। इंटरनल ऑर्गन्स, नेम सम इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। इंटरनल ऑर्गन्स किसे कहते हैं, कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के नाम बताइए। तो पहले आंसर पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। द ऑर्गन्स विच आर इनसाइड आवर बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। मेरे साथ बोलिए, द ऑर्गन्स विच आर इनसाइड आवर बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। वो ऑर्गन जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ब्रेन है, हार्ट, लंग्स, किडनी, फिर इंटेस्टाइन, ये सब क्या है, हमारे बॉडी के अंदर हैं। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इंटरनल ऑर्गन्स कहेंगे। ठीक है। फोर्थ है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए होंगे जिसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट है हेड। तो क्या है, द हेड इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। द हेड इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। इट होल्ड्स आवर सेंस ऑर्गन्स। इट होल्ड्स आवर सेंस ऑर्गन्स। इट इज enclosed in a strong skull which houses the brain. It is enclosed in a strong skull which houses the brain. हेड क्या होता है, बॉडी का सबसे ऊपरी पार्ट होता है। आपका सिर सबसे ऊपर है ना, तो वही अपर मोस्ट पार्ट बोला जा रहा है। इट होल्ड्स आवर सेंस ऑर्गन। ये हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन है, कितने सेंस ऑर्गन है अभी बताया था कि 5 सेंस ऑर्गन है, आईज, नोज, ईयर, स्किन, है ना। तो ये जो है हमारे क्या होंगे, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। तो सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं वो हमारे हेड में ही होते हैं, उसका कंट्रोल जो होता है। इट इज़ एनक्लोज इन अ स्ट्रॉन्ग स्कल विच हाउसेज द ब्रेन। ये एक बहुत मजबूत कंकाल के अंदर रहते हैं जो ब्रेन का घर बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हेड हो गया। सेकेंड टर्म क्या दिया, ट्रंक। तो ट्रंक क्या है, द ट्रंक होल्ड्स मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। जो ट्रंक है वो जो हमारे बॉडी का इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है उसको रोका हुआ है, उसको होल्ड किया हुआ है। जैसे लाइक द हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन एक्सेट्रा। हार्ट को होल्ड किया है, लंग्स को किया है, इंटेस्टाइन को किया है। ठीक है। इट इज़ सपोर्टेड बाय अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल बैकबोन। और ये सब को सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, पीछे की जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उससे, लॉन्ग फ्लेक्सिबल बैकबोन। तो क्या पढ़ेंगे, द ट्रंक होल्ड्स, पढ़िए, द ट्रंक होल्ड्स मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे लॉन्ग फ्लेक्सिबल बोन से सपोर्ट लिया हुआ है। तो पढ़ेंगे द ट्रंक होल्ड्स मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। क्या पढ़ेंगे, द ट्रंक होल्ड्स मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी लाइक द हार्ट, lungs, intestine, etc. It is supported by a long flexible बैकबोन। देखिए, जिन वर्ड्स को एक साथ, जैसे मैंने 3 वर्ड्स को एक साथ पढ़ा, तो वही बार बार आप बोलेंगे उनको साथ में, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि इन वर्ड्स के साथ ये वर्ड है और इसके बाद ये आना है। तो इस तरीके से आपको लर्न हो जाएगा। सी है लिम्स। लिम्स क्या होता है, आवर हैंड्स एंड लेग्स आर कॉल्ड लिम्स। जो हमारे हाथ और पैर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लिम्स कहते हैं। द आर्म्स आर कॉल्ड द अपर लिम्स एंड द लेग्स आर कॉल्ड द लोअर लिम्स। जो हमारे हाथ होते हैं उनको हम अपर लिम्स कहते हैं और जो पैर होते हैं उन्हें हम लोअर लिम्स कहते हैं। ये तो बहुत ईजी है। लिम्स क्या होता है, तो कहेंगे आवर हैंड्स एंड लेग्स आर कॉल्ड लिम्स। द आर्म्स आर कॉल्ड अपर लिम्स, द लेग्स आर कॉल्ड लोअर लिम्स। ये तो सिंपल है ना, आसानी से आप इसको लर्न कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 है, व्हाट फंक्शंस डज आवर ब्रेन परफॉर्म। हमारा जो दिमाग है वो क्या काम करता है, तो क्या काम करता है, इट वर्क्स लाइक अ कंप्यूटर एंड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, रिमेंबर एंड लर्न द थिंग।
ये क्या करता है, ये कंप्यूटर की तरह काम करता है और हमारी सहायता करता है कोई भी चीज़ समझने में, उसको याद करने में और किसी भी चीज़ को सीखने में ये हमारी सहायता करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स, नेम द सेंस ऑर्गन दैट वी हैव। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं और सेंस ऑर्गन्स के नाम बताइए जिसे हम मतलब जो हमारे पास सेंस ऑर्गन्स हैं उनके नाम हमें बताइए। तो आंसर क्या होगा, पहले वाटर सेंस ऑर्गन का करते हैं। तो क्या है, बॉडी पार्ट्स दैट हेल्प अस टू फील आवर सराउंडिंग्स आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। बॉडी पार्ट्स दैट हेल्प अस टू फील आवर सराउंडिंग्स आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। क्या होगा, बॉडी पार्ट्स दैट हेल्प अस टू फील आवर सराउंडिंग्स आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन। वो बॉडी पार्ट जो हमारे आसपास की चीज़ों को महसूस करने में सहायता हमारी करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सेंस ऑर्गन कहते हैं। द सेंस ऑर्गन्स दैट वी हैव आर, द सेंस ऑर्गन्स दैट वी हैव आर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। क्या होगा, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। जो सेंस ऑर्गन हमारे पास है उनके नाम क्या है, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, व्हाट फंक्शन डू द हेयर इनसाइड द नोज परफॉर्म। जो नोज के अंदर बाल होते हैं वो कौन सा फंक्शन करते हैं, वो क्या फंक्शन करते हैं। तो क्या है, द स्मॉल हेयर्स इन आवर नोज स्टॉप डर्ट फ्रॉम एंटरिंग आवर बॉडी व्हेन वी breathe polluted air. The small hairs in our nose, the small hairs in our nose stop dirt from entering our body when we breathe polluted air. क्या बोलेंगे, the small hairs in our nose stop dirt from entering our body when we breathe polluted air. जो हमारे छोटे छोटे बाल नाक में होते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो जो डर्ट हमारे नाक के थ्रू अंदर जाते हैं उन्हें वो क्या करते हैं, रोक देते हैं, उन्हें अंदर जाने से रोक लेते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 8 है, हाउ डज टंग हेल्प अस। टंग हमारी सहायता कैसे करते हैं। तो टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट, टंग हमारी सहायता टेस्ट के लिए करते हैं। स्वीट मीठा, बीटर कड़वा, सोवर खट्टा एंड सॉल्टी थिंग्स नमकीन चीज़ें। मतलब टंग की हेल्प से हम कोई भी चीज़ टेस्ट कर पाते हैं कि वो मीठा है, तीखा है, खट्टा है या नमकीन है। ठीक है। तो ये आंसर होगा, टंग्स हेल्प अस टू टेस्ट स्वीट, बीटर, सोवर एंड सॉल्टी थिंग्स। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर था। अब चलिए हम एक्सरसाइज पे आते हैं। तो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। द ह्यूमन बॉडी वर्क्स लाइक अ डैश। जो ह्यूमन बॉडी है वो काम करती है, कैसे काम करती है। तो ह्यूमन बॉडी फर्स्ट ही लाइन था कि मशीन की तरह काम करती है। तो क्या लिखेंगे, मशीन, MACHINE, मशीन। सेकेंड है, द डैश ज्वाइंस द हेड ऑफ टू द ट्रंक। हेड को ट्रंक से कौन ज्वाइन करता है। तो हेड को ट्रंक से ज्वाइन करता है नेक, NECK, नेक। हमारी जो गर्दन होती है वही तो ज्वाइन करती है। थर्ड है, आवर हैंड्स एंड लेग्स आर कॉल्ड डैश। हमारे जो हाथ और पैर हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभी जस्ट पढ़ा, उन्हें हम क्या कहते हैं, लिम्स। और हाथ को हम अपर लिम्स कहते हैं और पैर को क्या कहते हैं, लोअर लिम्स कहते हैं। फोर्थ है, डैश कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। डैश कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो कौन पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो ब्रेन करता है। कौन करता है, ब्रेन करता है। ब्रेन हमारे बॉडी के हर ऑर्गन को कंट्रोल करता है। ठीक है। फिफ्थ है, लंग्स फिल अप विद डैश व्हेन वी ब्रीथ इन। जब हम सांस लेते हैं तो लंग किससे भरेगा भाई, जब हम सांस लेते हैं तो हवा लेते हैं सांस में अंदर ना, तो लंग्स किससे भरेगा, ऑब्वियस सी बात है, एयर से, AIR, एयर। सिक्स है, ए डॉक्टर यूजेज द डैश टू लिसन टू द हार्ट बीट। डॉक्टर जो है हमारी हार्ट बीट को सुनने के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो स्टेथोस्कोप का। किसका, स्टेथोस्कोप का। ठीक है।
ये फिलअप था। अब सी देखिए, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स में हमें क्या करना होगा, आपके टेस्ट या एग्जाम में भी आपका आएगा तो मैच इट हमेशा सामने सामने करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हेड दिया है तो हेड का आंसर इसमें से कौन सा होगा, तो देखिए हेड क्या है, हमारा बॉडी का सबसे ऊपर वाला पार्ट है। तो कहीं दिया है तो देखिए यहाँ दिया है अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, तो हम हेड के आगे क्या लिख देंगे, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये नहीं हमें करना है कि हमें इससे मैच नहीं करना है, हमको आंसर जस्ट सामने लिखना है, ठीक है। सेकेंड है आई लैशेस। आई लैशेस क्या करता है, हमारी आइज को डस्ट से बचाता है, तो आंसर है प्रोटेक्ट आवर आइज फ्रॉम डस्ट। प्रोटेक्ट आवर आइज फ्रॉम डस्ट। थर्ड है ब्रेन। ब्रेन क्या करता है, कंप्यूटर की तरह काम करता है, तो आंसर हो जाएगा वर्क्स लाइक अ कंप्यूटर। वर्क्स लाइक अ कंप्यूटर। फोर्थ है स्टमक। तो स्टमक क्या है, यहाँ पे स्टमक हमारा क्या करता है, खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो आंसर हम लिखेंगे हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड। हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड। फिफ्थ है लंग्स। तो लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन सब का काम करता है, ऑक्सीजन सप्लाई का काम करता है, तो सप्लाई ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सप्लाई ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। और हार्ट क्या हो जाएगा, ब्लड पंप्स करता है, तो पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इसका भी आंसर आप इसके सामने लिखोगे, ना कि ऐसे मैच करोगे, ठीक है, सामने सामने लिखेंगे, ठीक है। तो हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में, तो ये आपका मैच इट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज पे आप ई देखिए, राइट ट्रू और फॉल्स। करेक्ट स्टेटमेंट के लिए ट्रू का यूज़ करेंगे, रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए फॉल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्या है, आवर हेड होल्ड्स आवर सेंस ऑर्गन। हमारा जो सिर है वही हमारे सेंस ऑर्गन को रखा हुआ है, उसी में हमारे सारे सेंस ऑर्गन हैं। तो अभी आपको बताया कि सेंस ऑर्गन हमारे किसके अंदर रहते हैं, हेड के अंदर रहते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट है तो हम लिख देंगे ट्रू। सेकेंड है नेक इज सपोर्टेड बाय अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल बैकबोन। नेक जो है सपोर्ट में है एक लंबी फ्लेक्सिबल बैकबोन के, मतलब जो रीढ़ की हड्डी है उसके हेल्प से। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ट्रू है, तो हम लिखेंगे ट्रू। थर्ड है ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ब्रेन जो है हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन को कंट्रोल करता है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है, तो हम इसको लिखेंगे ट्रू, ठीक है। फोर्थ है द हार्ट लुक्स लाइक अ बैग। हार्ट जो है, जो हमारा दिल है, वो बैग की तरह दिखता है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, गलत है, क्योंकि बैग की तरह हार्ट नहीं स्टमक दिखता है, हमारा पेट दिखता है थैले की तरह, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसके लिए हम लिखेंगे फॉल्स। फिर फिफ्थ है आवर स्किन हेल्प्स अस टू फील। हम स्किन हमारा किस लिए यूज़ किया जाता है, महसूस करने के लिए, एहसास करने के लिए, तो ये भी बात सही है। कोई भी चीज़ टच होती है तो आपके स्किन पे, तो आपको एहसास होता है कि नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। आवर स्किन हेल्प अस टू फील क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, तो हम इसे ट्रू करेंगे, ठीक है। लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द बॉडी पार्ट एट राइम विथ ईच वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पे जो वर्ड दिए उनसे मिलता जुलता हमें बॉडी का पार्ट बताना है जिसका प्रोनाउंसिएशन उससे मिलता जुलता हो। जैसे साउथ, साउथ आउथ आ रहा है तो माउथ, माउथ में भी आउथ आ रहा है, तो देखिए SOUTH साउथ है, MOUTH क्या है, माउथ। एस की जगह बस M हो गया तो ये क्या हो गया, माउथ हो गया, ठीक है। सेकेंड है बैंड। बैंड का क्या हो जाएगा, हैंड। बी को हटा देंगे, H लिख देंगे तो ये हो जाएगा हैंड, AND वैसे ही रहेगा। थर्ड है क्लोज, तो CLOSE क्लोज है, तो हमारी बॉडी में कौन सा वर्ड ऐसा है, बॉडी पार्ट है जिसको इससे राइमिंग बना सकते हैं, तो वो है नोज। OSE इसमें भी है, OSE इसमें भी है, तो ये क्लोज का क्या हो जाएगा, नोज। फोर्थ है नेस्ट। नेस्ट का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा, चेस्ट। नेस्ट का चेस्ट। 5 का बाय, तो बाय का क्या हो जाएगा, आई। बाय का क्या हो जाएगा, आई। 6 का चेक। चेक का क्या हो जाएगा, नेक। चेक का क्या हो जाएगा, नेक। 7 क्रम। क्रम का क्या हो जाएगा, थंब। क्रम का क्या हो जाएगा, थंब। शर्ट का हर्ट। शर्ट का क्या हो जाएगा, हर्ट। 9 है थिन। थिन का क्या हो जाएगा, चिन। थिन का क्या हो जाएगा, चिन। ट्रेन का क्या हो जाएगा, ब्रेन। ट्रेन का क्या हो जाएगा, ब्रेन।
ठीक है। तो इस तरीके से राइमिंग वर्ड्स बनते हैं जिसका साउंड जो होता है वो मिलता जुलता हो जाता है। शुरू के स्टार्टिंग साउंड चेंज है लेकिन लास्ट वो साउंड सेम होता है, ठीक है। तो ये आपका इसका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया, रिवीजन इसका भी हो गया, क्वेश्चन आंसर भी मैंने कराया। देखिए रिवीजन इसीलिए कराया जा रहा है ताकि आप उसको अच्छे से समझें और रटने से अच्छा समझ के उसको पढ़ेंगे तो वो ऑलरेडी आपके दिमाग में, माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज का रिवीजन कंप्लीट होता है और आपका वर्क यही है कि आप इस चैप्टर को लर्न करें, ठीक है। इसे क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज को एक्सरसाइज तो अभी आपको सब लर्न हो गए होंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे एकदम अच्छे से हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर आप लर्न कीजिएगा लेकिन समझ के कीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं ओवर करती हूँ। थैंक यू।